बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चमन। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ मोबाइल शॉप्स काम कर रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ कंपनियों के आउटलेट भी हैं और इसके अलावा रिटेल शॉप भी हैं, होलसेल शॉप भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के अवाम मोबाइल सार्फिन जिन्हें हम कहते हैं, वो जाके इन शॉप से, इन आउटलेट से अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए या अपने अहले खाना के लिए मोबाइल परचेज़ करते हैं और उनका मकसद ये होता है कि वो मोबाइल अगर नया लें तो ब्रांड न्यू के जो पैसे देना चाहते हैं वो नया मिले, और अगर यूज़ ले रहे हैं तो उनका जहन मुतमईन होता है कि मैंने ये इस्तेमाल शुदा लिया। और इस्तेमाल शुदा भी वो चाहते हैं जो साफ़ सुथरा हो और किसी किस्म की भी शिकायत से बालातर हो, जब भी तो वो पैसे खर्च करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक बड़ी बड़ी पाकिस्तान के जो शहर हैं उनमें एक वबा बहुत तेज़ी से ऊपर की जानिब आ गई। उस वबा को हम कहते हैं खुशबू। ये खुशबू मोबाइल क्या है? ये खुशबू मोबाइल वो है कि जो आपने इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे मोबाइल सार्फिन हैं जो इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक महीना उन्होंने इस्तेमाल किया तो ऐसा लगता है कि ब्रांड न्यू उनके पास रखा है। बहुत सारे ऐसे भी मोबाइल सार्फिन हैं जो 6 महीने इस्तेमाल करें, साल इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड है वो बरकरार रखते हैं। इसमें हमारे जो दोस्त हैं, कुछ रिटेल शॉप पे बैठे हैं या जिनके पास आप फ़रोख्त करने के लिए जाते हैं, आप कहते हैं यार ये मैंने जो है ना मोबाइल लिया 1 महीने पहले, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ या बवक़्ते ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हुए इन्हें सेल करना चाहता हूँ। वो लेते हैं, चेक करते हैं ये वो, और जो आपकी पेमेंट आपको देते हैं, और उसके बाद उस सेट को कोशिश करते हैं अगर अच्छी क्वालिटी साफ़ सुथरा है तो उसे पैक करके बेचें। क्यों? यूज़ में बेचेंगे तो उसकी प्रॉफिट की शरह जो है वो कम होगी, और अगर नया बना के बेचते हैं तो इसमें उसकी प्रॉफिट जो होगा वो ज़्यादा मिलेगा। मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि ये वबा तेज़ी से फैल रही है, और वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो इंक्वायरी की उसमें अजीब इंकशाफ हुए हैं। वो इंकशाफ ये हैं कि बड़े बड़ी इसके लिए एक चैन बन गई सॉरी, चैन बन चुकी है और वो अपने मजबूत पंजे गाड़ती जा रही है। वो एक एक दुकान पे जो इंक्वायरी वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने की तो कुछ मारूफ चाइनीज़ ब्रांड के सेट एक दुकान में, क्योंकि ये एमडीज़ के तवस्सुत से चलते हैं, इनके पास एक शहर से दूसरे शहर में जब आप जाएंगे लेके या एक एरिया से दूसरी, तो उसको जो है वो जुर्माना लगाया जाता है और उसको चेक नहीं किया जाता कि जी हमने ये बेच दिया है, ये जो जुर्माना लगा है इसकी पेमेंट करें। और दूसरी बात, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो आईएम नंबर, उनका ईएसएन नंबर जो है वो चेक कर लिया और ये साबित हो जाता है कि ये सेट कहाँ से गया तो वो पकड़ा जाता है। 12 अब जब तहकीकात की गई कुछ ब्रांड ने कि उन्होंने तो आउटलेट पे मिसाल के तौर पे 10 पीस दिए हैं तो वहाँ तो 20 पीस रखे हुए हैं, तो 20 पीस कैसे हैं? पता चला कि कुछ पार्टियां उनको कम दाम में वही खुशबू वाले सेट पैक करके रखवा रहे हैं। जब उन्हें चेक किया तो पता चला कुछ की एक्टिवेशन हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले, और कुछ जो है दूसरे
इलाकों से आए हुए हैं, मिसाल के तौर पे दूसरे शहरों से, सिंध से आए हुए हैं या पंजाब से आए हुए हैं, पंजाब में जो है सिंध के हाईवे मिल रहे हैं, सिंध में पंजाब के, सूबा सरहद के, एक मजबूत नेटवर्क बन गया है इसमें, और तबाही का एक नया रास्ता खुल गया है रोज़गार में खैर के ख़िलाफ़। मैं आपको एक बताता चलूँ अहम चीज़ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पूरी कौम गर्क कर दी थी कम तोलने पे, और ये भी कम तोलना है। मैं आपसे नया पीस ले रहा हूँ, आप मुझे अगर 1 मिनट भी चला हुआ सेट बेचते हैं तो कम तोलने की सज़ा मुझ पे वाजिब हो गई, झूठ बोलने की सज़ा वाजिब हो गई, एतमाद का खून करने की सज़ा वाजिब हो गई। तो हमारे लोग इसको, कुछ लोग पाकिस्तान में बड़ा नाम कमा रहे हैं इस बात पर, और बड़े वो अपने आप को फ़ख्रिया महसूस करते हैं। अगर कोई उनको ये कहे कि भाई आप ये सिस्टम बदलते हैं, तो वो कहते हैं हम तो बता के बेचते हैं कि ये 2 नंबर है। उन ग्रुपों ने पाकिस्तान में ख़रीदारी पहले एक शहर में उस इलाके में होती थी, अब पूरे पाकिस्तान से मंगवाना शुरू कर दिया। नेटवर्क मजबूत से मजबूत हो रहा है, और बड़ी बड़ी कंपनियों के जो पैक पीस होते हैं, कुछ इसके अंदर कुछ कंपनियों की जो इत्तला, पहले भी एक दफ़ा मैंने ये ख़बर ब्रेक की थी तो कार्रवाई हुई थी, और काफ़ी लोगों का काम अपनी उनकी सर्विस से हटा दिया गया था या उनको उस जगह से हटा दिया गया था। इत्तला ये भी गर्दिश कर रही है कि कुछ कंपनियों में मौजूद काली भेड़े वो उनको पैक कर देती हैं। इसके अलावा एक दुनिया की मारूफ ब्रांड है, उसके मुतालिक ये इत्तला गर्दिश कर रही है, सही है या गलत ये तो पता नहीं। कंपनी चाहे तो तहकीकात करे कि उनके स्टिकर्स बाज़ार में अवेलेबल हैं सील लगा के, जिसे हम सील कहते हैं। ये हमारा काम नहीं है, हमें जो इत्तला मिलती है हम आप तक पहुंचाते हैं, दोस्तों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा मैं आपको कानूनी तरीक़ाकार बताता हूं, कंपनी के मेहरबान जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें कानूनी तरीक़ाकार समझाता हूं। आपका कोई भी सेट किसी भी कंपनी का, जितनी कंपनियां काम कर रही हैं, अगर पैक करके बेचते हैं तो आप उसके खिलाफ पर्चा कटवा सकते हैं, आपकी ब्रांड को नुकसान पहुंचाने का। क्योंकि जो लोग लेके जाएंगे उन्हें थोड़ी पता है, वो इस्तेमाल शुदा निकलेगा, ख़राब होगा जब वो, तो फिर पता चलता है तो वो कंपनी को बुरा भला कहेंगे। आप चाहें तो अपना पर्चा कटवा सकते हैं, उस दुकानदार के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। ये आपका उसूली तौर पर तो चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, और आपके ऊपर इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है ये अपनी ब्रांड का तहफ़्फ़ुज़ करना। मोबाइल सार्फिन जो आपकी ब्रांड से मुंसलिक हैं उनके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करना। ये मैं बता रहा हूँ कि अब कंपनियाँ कुछ इन काली भेड़ों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पे काम कर रही हैं, और बड़े बड़े सफ़ेद पोश इसके अंदर शामिल हो रहे हैं कि बहती गंगा से हम भी हाथ धो लें। तो दोस्तों, आपको इस्लामी, अगर आप बाहैसियत मुसलमान के काम करते हैं, अपनी रोज़ी हलाल करते हैं, तो ये तरीक़ाकार गलत है। और कंपनियां भी अब आपके ख़िलाफ़ सर जोड़ रही हैं, वो कार्रवाई करेंगी। जो रीपैक खुला हुआ बेचें, रीपैक करके नहीं बेच सकते आप, कानूनन ये जुर्म है, आप धोखा दे रहे हैं लोगों को। इसके लिए कंज्यूमर कोड भी बने हुए हैं, आपके साथ ज़्यादती हो कंज्यूमर कोड में जाएं, दरख्वास्त लगाएं, उस दुकानदार को बुलाएं। सबसे अहम बात कि रसीद उससे पक्की लें दुकानदार से। ये कार्डों पे जो बना देते हैं, आज इस दुकान पे बैठा हुआ है कल दूसरी दुकान पे, पक्की रसीद लीजिए ताकि आपको केस करने में आसानी रहे। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुंच सके। पाकिस्तान में एक सिलसिला अवार्ड्स का किसी भी इदारे या किसी भी ब्रांड की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करता है, और ये इस बात की खमियाजी देता है कि ये इदारा जिसे अवार्ड दिया गया है या ये शख्स जिसे अवार्ड दिया गया है वो काबिल तहसीन है और इस अवार्ड के काबिल है। इसी तरह पाकिस्तान में एक अवार्ड चलता है, ख़ास तौर पे कराची में उसकी तकरीबात मुख्तलिफ़ कई साल से मुख्तलिफ़
मौके पे मुनक्किद की जाती रही है, जिसे हम बेस्ट कंज्यूमर अवार्ड कहते हैं। तो उसकी रूह रवां उनकी एक टीम है, लेकिन कोकब इकबाल इसके करता धरता है, और ये हमेशा अच्छे सेलेक्टेड और जो ग्रोथ कर रहे होते हैं या सेलिंग पर या मुख्तलिफ शख्सियात को उनकी काविशों पर अवार्ड देते हैं, जिसमें पाकिस्तान के अलावा गैर मुल्की शख्सियात भी शिरकत करती हैं और पाकिस्तान में एक अच्छा उनका नाम है। और जिन्हें अवार्ड देते हैं उन्हें भी एक खुशी महसूस होती है वसूल करते हुए। पाकिस्तान में मोबाइल इंडस्ट्री के दो नाम बहुत मशहूर हैं, और उनका तारुफ तो एक अजीब सी बात है, मैं कहूँ उनका सब नाम से वाकिफ़ हैं, जिनमें दो मारूफ शख्सियात जिनके अंदर आप ये समझ लें उन्होंने बेस्ट अवार्ड वसूल किए, कंज्यूमर अवार्ड मुख्तलिफ़ कैटेगरी में। रिशान मियां नूर ने इनोवी टेलीकॉम के ये इनोवी टेक्नोलॉजी, इनोवी टेलीकॉम और एडवांस के मामलात को लुक आफ्टर करते हैं। ये उसी सिलसिले में इन्फिनिस्काई ने अवार्ड दिया गया। इनके अलावा सिकोटेल के जो सरबराह हैं उस्मान सुल्तान, उन्हें फास्टर ब्रांड ऑफ द ईयर आईटेल की जानिब से आईटेल को दिया गया, जो उन्होंने अपनी जानिब से वसूल किया, अपने जो है वो वसूल किया उनकी अवार्ड को, कंज्यूमर अवार्ड। तो ये अवार्ड इन दोनों खुशकिस्मतों को बड़ी मशहूर पॉलिटिकल और शहर की मारूफ शख्सियात की मौजूदगी में दिया गया, जिनमें हमारे जो सिंध के मशहूर वज़ीर हैं सईद गनी साहब, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, इस मौके पे उन्होंने अपने हाथ से दोनों मोअज़्ज़िज़ हमारे जो कंपनियों के सरबराह हैं उन्हें नवाजा। ये अवार्ड एक देखा जाए तो एक बहाना है अपने इसके अंदर अपनी जो है वो शख्सियात, अपने इदारा, अपनी ब्रांड को प्रमोट करने का, और ये एतराफ़ है इस बात का कि आपका इदारा, आपकी ब्रांड इस अवार्ड के काबिल हैं। तो कोशिश जारी रखें आप और मैं भी इस किस्म के अवार्ड लेने की, जो आपके लिए एक खूबसूरत तोहफ़ा साबित होती है मुस्तक़बिल में। जब आप किसी जगह बैठते हैं और आपका इदारा है या आपके दोस्त हैं आपके, वो उस अवार्ड की तस्करा और जो तशरीह है वो ज़रूर होती है। तो आप जारी रखें, आप भी कोशिश है, हमारी दुआ है कि जो मेहनत करे उसे अवार्ड भी मिलें, उसे जो है उसका सिला भी मिले। एक ख़बर और भी देता चलूँ आपको, जो एप्पल सार्फिन हैं उनके लिए ख़बर, तो क्योंकि हमारे यहाँ एप्पल एक ब्रांड है, दुनिया भर का अमेरिकन ब्रांड है बेसिकली, वो उन्होंने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन से व्हाट्सएप एप्पल 5 और 5 प्रो में बंद कर दिया जाएगा, जो एंड्रॉयड 11 यूज़ करते हैं। अब तो 12 और 13 में चल रहा है, व्हाट्सएप सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। तो एप्पल के सार्फिन जो 5 इस्तेमाल करते हैं, एप्पल 5 या 5 प्रो इस्तेमाल करते हैं, वो अपने मोबाइल कॉलिंग और वीडियो बनाने में, वीडियो देखने में सर्फ करें, व्हाट्सएप अक्टूबर से बंद कर दिया जाएगा। ये सितंबर का महीना है और अगला महीना अक्टूबर का है। तो आपके पास अभी बचे हैं तकरीबन 50 दिन। तो 50 दिन में मतबादा ढूंढ लें, नया सिस्टम जो है वो इससे आगे के ब्रांड में लेके
अपने आप को व्हाट्सअप को एडजस्ट करा लें, क्योंकि अपग्रेड नहीं होगा ये अब। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।